हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता। अम्मा को भी सुनाते हैं, आप सभी को भी सुनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। मुख आप भी बैठो, आप भी सुनना, ठीक है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो चलिए, कल मैंने सुनाया था अध्याय 17 का 5 और 6वां श्लोक। तो आज मैं सुनाऊंगी 7वां श्लोक अध्याय 17 का ही। तो ये शुरू करती हूँ मैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तु पश्चात्था दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में भी सुनो। तो अब इसका तात्पर्य है इस श्लोक का कि प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उसमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, और वह भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। ये पर नीचे करो। अब ये 7वां श्लोक पूरा हो गया। अब है 8वां श्लोक। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्त्रीग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसका अर्थ है जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को बहाने वाला होता है। अब है 9वां श्लोक। कटव मल्लव रात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहार राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। इसका अर्थ है कि अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अब इसका 10वां श्लोक है। यात यामं गत रसम पूति पर्युषितम च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसका अर्थ है कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। इसका तात्पर्य है इस श्लोक का कि आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसे भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाले हों तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। और ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। और 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध, चिकने पदार्थों का उल्लेख है
उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध हैं और जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। और दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। और यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है और आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। और पशुवध तो अमानवीय है। और मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवड़ी या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेषा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। और तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है और बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं। किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। और जो उच्छिष्ट, झूठा जिसे बोला जाता है, भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो और जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो। यह कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छू लेना पसंद करते हैं, न खाना। और सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है, जो कि भगवान का झूठा बोला जाता है। और भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। और पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए और कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। और अतः भोजन को रोगाणु रोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे जो 4 श्लोक मैंने आज आप सभी को सुनाए हैं, 4 श्लोकों में भोजन के बारे में ही बताया गया है। और इसमें ये पूरा बताया गया है कि भगवान को भोजन अर्पित करके ही खाना चाहिए, नहीं तो ये भोजन हमारे कुछ काम का नहीं होता। कोई मतलब इसका कोई खाने का उपलब्धि ही नहीं होती कि हमें कोई फ़ायदा हो इसका। और भगवान का झूठा भोजन अगर हम खाएंगे तो वो हमारे लिए रोगाणु नाशक और जो तरह तरह के रोग बनाने वाले जो रोगाणु होते हैं, रोग होते हैं, वो सब भी ख़त्म हो सकते हैं भगवान का झूठा खाने से। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि भगवान को जो भी हम भोग लगाएं, जो भी कुछ बनाएं, उसको भोग लगा के ही भगवान का झूठा ही प्रसाद हम खाएंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी। तो आज आप सभी को जो मैंने आप सभी को 4 श्लोक बताए हैं, ये थे 7, 8, 9 और 10। ये आप सभी को कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को भी ये अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और जो प्रसादम के बारे में जो सारा सब कुछ बताया गया है इन 4 श्लोकों में, अगर समझ में आप सभी को भी आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर अब हम आ जाता है शिवासादि गौर मंदिर पे, भक्ति वृंद। मंदिर पे जाता है तो सब प्रसाद देते हैं।
तो समझो कहते हैं कि ना ही मत करा करे। हाँ वो और तो ले है। आओ में तुम यहाँ फिर कोई खाता ना रहे। नहीं अम्मा, प्रसाद को मना तो नहीं करते, हाँ जैसे प्रसाद प्रसाद है। है? प्रसाद तो प्रसाद है। अब जो भी हम खाना पीना जो भी बनाते हैं सबका भोग लगा के खाना चाहिए। अब मैं तो हर चीज़ का भोग लगाती हूँ। हाँ और यही तो कह रही तो मैं सब पैसा दे दे तो मैं उम्मीद दे दे ना थोड़ी दे तो वो बात ना खाता। सही है अम्मा। कोई भी मैं चाट गई जाएगी कोई नहीं अम्मा, जो जितने ले लेने दो, हमें जो चाहिए हम ले लें। थोड़ा ले लो, चाहे प्रसाद का प्रसाद प्रसाद है। मत तुम ना ही मत कर हाँ सही कह रही हैं, मना नहीं करनी चाहिए प्रसाद को। ना कोई खावे ना कोई बात नहीं। मैं और न दे दूं। चलिए नेक्स्ट श्लोक और नेक्स्ट भगवत गीता के श्लोक जो देख है आज नेक्स्ट वीडियो में एकादशी दिखाते हैं मना आप सभी रही को। है कल ले अम्मा एकादशी। ये नहीं चलना है कहते हैं कि नहीं होना